वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी उम्मीद करते हैं काफी अच्छे हो गए और अपनी तैयारी को काफी एकेडमिक तरीके से कंटिन्यू कर रखे होंगे। और मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी पूरी तरह से एकेडमिक तरीके से हो ताकि आपका सिलेक्शन आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों में हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मई महीने से लेकर आपको आने वाले सितंबर अक्टूबर तक डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस होने वाले हैं और इस एग्जामिनेशनों के लिए करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और जैसा कि गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है कंबाइंड टेस्ट को लेने का, तो उनमें भी करंट अफेयर्स की उपयोगिता काफी होगी और करंट अफेयर्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स की भी उपयोगिता होगी। तो मैं बहुत जल्द इकोनॉमिक्स के भी क्लासेस को लेके आऊंगा। अब मैंने एक मॉडिफिकेशन करने का प्लान करा है या इसके करंट अफेयर्स में कि जैसे आपको मैं करंट अफेयर्स दूं तो करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको मैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे आपने रेगुलर करंट अफेयर्स कर रहे हो और साथ में आप दिसंबर के करंट अफेयर्स को भी करते चलोगे और इनसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज है इनको मैं आपको करा दूंगा। और साथ में जब कभी आपके एग्जामिनेशंस को काफी करीब होंगे, मान लो आप सीडीएस 2 में बैठ रहे हो, ओके, आप मान लो कि जेपीएससी में बैठ रहे हो जो कि अभी मई में होने की पॉसिबिलिटीज है, ये बीपीएससी बैठ रहे हो जो अक्टूबर में होने की पॉसिबिलिटीज है, इस तरह से जो जून में आप देख रहे हो यूपीएससी होने की पॉसिबिलिटीज है और डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस होंगे। तो बैंकिंग के एग्जामिनेशन कंटिन्यूअस होंगे तो मैं उनके समय में मैराथन दे दूंगा। मैराथन जो क्लासेस होगी वो 2 घंटे की एटलीस्ट मैं दे दूंगा ताकि 100 क्वेश्चन को हम लोग वहां पे डील कर पाए। ओके, फॉर बेटर इंफॉर्मेशन समय समय पर आपको हमारी जानकारी मिलती रहे, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल ही मुझे सब्सक्राइब कर रखो। और ये सब्सक्राइब करने के लिए आपको जस्ट आप हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ओके, और घंटी बजा के रखिएगा डियर, ताकि आपको नोटिफिकेशन रिमाइंडर के रूप में मिलता रहे। और आप अपने आप को टेलीग्राम ऐप्स पे मेरे साथ लिंकअप कर लो। ये टेलीग्राम ऐप आपको दिख रहा है डियर, एमिनेंट एजुकेटर है, इस पर आप मेरे साथ आ जाओ, अपनी क्यूरीज को रख सकते हो। हाउ टू रीच डाउनलोड अ टेलीग्राम ऐप, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। आप अन अकेडमी पर मेरे क्लासेस को देख सकते हो। अन अकेडमी ये बिल्कुल मुफ्त होगी, कभी कभी आपको क्लास मिला करेगी। और आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो SPAJ कुमार हमारा सब्सक्रिप्शन है, कोड है अन अकेडमी पे, इसको यूज करके आप सब्सक्रिप्शन को ले पाओगे डियर। ओके, आप देख रहे हो ये कैंडिडेट हैं जो जेपीएससी के एग्जामिनेशनों को देके निकल रहे हैं। और जब हमारी टीम और हम लोगों ने इनसे चर्चा करी तो इन लोगों ने कहा कि करंट अफेयर्स का जो स्कोप है काफी है, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चंस भी देखने को मिलते होंगे उनमें भी करंट अफेयर्स का एक एसोसिएशन होता है। और डिफेंस के बंदों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप सीडीएस 1 की एग्जामिनेशन हुई तो अराउंड 20 क्वेश्चंस या प्लस 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स को देखने को मिले थे। और ये जो करंट अफेयर था लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको था। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 20 पूछे जाते हैं ना, अब मान के चलो 90% ये 6 मंथ का होगा और ये 10 क्वेश्चन पॉसिबिलिटी अप टू 1 ईयर 8 मंथ्स के हो सकते हैं। ओके, तो सीडीएस 2 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये धमाकेदार जरूरत है और धमाकेदार करंट अफेयर जो मैं आपको चला रहा हूँ इनकी भी जरूरत पड़ेगी आपको, तो आप इनको भी आप देने के लिए तैयार रहो डियर। आप यूपीएससी जो एक बर्निंग एग्जामिनेशन होता है, हर युवाओं के मन में होता है कि मैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठूं, तो इन जगहों पे भी करंट अफेयर्स की बात करोगे तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इनको भी आप देखना दिए। आइए, पहला स्क्रीन पे आपके है पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ, इंडिया वर्किंग ऑन कंपनसेशंस, री एम्प्लॉयमेंट एंड री स्किलिंग ऑफ इंडियंस अब्रॉड विद पार्टनर गवर्नमेंट सेज एक्सटर्नल अफेयर्स। विदेश मंत्री ने कहा कि जो हमारे वर्कर्स या जो इंडिया के लोग विदेशों में काम कर रहे हैं उनको री एम्प्लॉयड किया जाए, जो कि कोविड-19 की वजह से इंडिया आ चुके थे, उनको स्किल्ड किया जाए और एक उनको जो उनके जो नुकसान हुआ उनको एक मुआवजा भी दिया जाए। और इसकी बात उन्होंने कहा है आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिसे आप विदेश मंत्री कह सकते हैं, और ये काफी इंटेलिजेंट पर्सन भी हैं। तो विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत मुआवजे, फिर से रोजगार और विदेशों में भारतीयों की सरकार के साथ काम कर रहा जो है उनको एक साथ तालमेल लाने की बात करा है।
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बात करोगे तो इसको भी याद रखना, कभी कभी छोटे एग्जामिनेशनों में या बड़े एग्जामिनेशनों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। तो आपके जो विदेश मंत्री हैं वो एस जयशंकर हैं, टुडे मेड ए स्टेटमेंट ऑन द कोविड-19 सिचुएशन। जो कोविड-19 सिचुएशन है उन पे स्टेटमेंट दिया है एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन अब्रॉड। उन्होंने कहा है कि जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं उन पे जो असर पड़ा है उनकी चर्चा इन्होंने किया है। द मिनिस्टर से द प्राइम मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड वंदे भारत फ्लाइट्स। तो प्रधानमंत्री ने वंदे भारत फ्लाइट्स को ऑर्डर किया है कि फैसिलिटेट्स रिटर्न ऑफ 45 लाख पर्सन, कि जो है आपने जो है भारत में विदेशों में रहने वाले जिनको अभी भी कोविड-19 से सेटल नहीं कर पाए हैं, उनको दिखते हैं, उनको भारत लाया जाए। और अगर बात करोगे तो केरला ने सबसे ज्यादा रिसीव्ड किया है, रिटर्न्स फॉलोड बाय दिल्ली। तो सबसे मैक्सिमम पर्सनालिटी जो है केरला रिसीव द हाईएस्ट नंबर। तो केरला के जो लोग विदेशों में रहते थे उनको लाया गया है भारत, सबसे अधिक भारत लाया गया वंदे भारत फ्लाइट से। इनके बाद जो लाया गया है दिल्ली, महाराष्ट्र, फिर आपके तमिलनाडु है। हाईलाइटिंग द सक्सेस ऑफ डिप्लोमेसी ऑफ द करंट गवर्नमेंट, डॉक्टर जयशंकर said that the reparations would not have been possible without the cooperation of the partners' governments and various agencies. He said that the government has spent around 33.5 crore from the Indian Community Welfare Fund. तो विदेशों में जो इंडियन लोग रह रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए भारत ने 33.5 करोड़ का फंड को एलोकेट किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो इनको भी आपको समझना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पस से, ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर। फाइन, ओके, तो मैं जरा इनको इरेज कर दूं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चंस, presentations and promotions, okay, presentation and promotion of Ganga environment and culture is the foundations of development of our country, President Covid। गंगा, पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हमारे देश का विकास का फाउंडेशन है, जिसे राष्ट्रपति ने कहा है। मतलब राष्ट्रपति ने आपकी गंगा को सफाई करने के लिए गंगा की इंपॉर्टेंस को लेकर ये बात कही है। ओके, तो उन्होंने कहा है कि इनकी प्रिजर्वेशन की जरूरत आन पड़ी है और इसे प्रिजर्व करना चाहिए, ऐसा आपने कहा है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट्स। तो preservation and promotion of Ganga environment and culture is the foundation for development of our country, said the President Ramnath Kovind. He was speaking at the inaugural session of the Jagran Forum on issues of Ganga environment and culture in Varanasi today, organized by दैनिक जागरण। तो दैनिक जागरण के द्वारा जो ये कल्चरल महोत्सव किया गया था, इसके इनॉग्रेशन प्रोग्राम में आपके कोविड जो प्रेसिडेंट कोविड है या रामनाथ कोविंद है वो भाग लिया और उन्होंने फोकस किया है कि गंगा इन्वायरमेंट एंड कल्चर जो है ये हमारे डेवलपमेंट का बेस है, हमारा आधार है, इसे संरक्षित करना चाहिए। KVIC विच खादी ऑर्गेनाइजेशन जो है रोल आउट द प्रोजेक्ट रिहैब टू प्रिवेंट एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट यूजिंग हनी बीज। तो ये हनी बीज को लेकर जो ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कैसे रोका जाए। KVIC ने हाथी को रोकने के लिए रिहैब प्रोजेक्ट हनी मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव संघर्ष को खत्म करने की बात करा है। Khadi and Village Industries Commissions on Monday launches a unique project creating bee fences to mitigate human-elephants conflict in the country. Okay, the objective of the project rehab means reducing elephant-human attack using bee। तो जो ह्यूमन अटैक जो करता है और एलिफेंट्स को जो अटैक होता है किस पे, मधुमक्खियों पर, उसको कम करने के लिए ये रिहैब प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इज टू थॉट एलिफेंट अटैक इन ह्यूमन हैबिटेट्स यूजिंग हनी बीज। मतलब जहाँ पे हनी बीज को प्राप्त करने के लिए ये जो एलिफेंट अटैक करता है ह्यूमन हैबिटेट पे, एंड थस रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ लाइफ बोथ ह्यूमन एज वेल एज एलिफेंट। ओके, द पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड एट द 4 लोकेशन अराउंड द विलेज
चिल्लूर इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो किन जगहों पे किया गया है तो आप बता पाओगे, चेल्लूर इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका 15 मार्च 2021 को बाय द केवीआईसी चेयरमैन श्री वेनानी कुमार सक्सेना, यू कैन से वी के सक्सेना के द्वारा इसे किया गया। ओके, तो एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है, यहाँ पे आप देख पाओगे इट इज ए वेरी गुड इनिशिएटिव्स। ओके, इस इनिशिएटिव्स के द्वारा आप क्या कर पाते हो तो रीहैब कर पाते हो, मींस हनी को प्राप्त करने के लिए एलिफेंट जो है ह्यूमन हैबिटेट में एंट्री करता है, और अक्सर जो है आपने देखा होगा ह्यूमन और एलिफेंट और मानव मतलब हम लोगों के बीच में आपस में एक झगड़ा सा बना रहता है, एक इन्वायरमेंट बना रहता है, क्योंकि हाथी आ गया और हाथी हनी को प्राप्त करने के लिए आता है। तो इसके लिए एक स्पेशल रीहैब का आयोजन किया गया है और स्पेशली किया गया है केल्लूर इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। आइए, 6th मेगा हेल्थ कैंप इन पार्लियामेंट फॉर सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस इनॉग्रेटेड बाय स्पीकर लोकसभा इन प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आप देख रहे हो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, तो ओम बिरला है, और डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके द्वारा एक सुपर स्पेशलिस्ट परामर्श के लिए संसद में 6th मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, और इनमें जो है आपके स्पीकर महोदय भी वहां पे प्रेजेंट है, ये ताकि इन लोगों के हाई प्रोफाइल लोगों का जो है टेस्ट किया जा सके। द 6th मेगा हेल्थ कैंप इन पार्लियामेंट हाउसेस and access for the super specialties consultations of the parliament was inaugurated by Om Birla, Speaker of Lok Sabha, in the presence of Dr. Harshvardhan and Union Minister for Health and Family Welfare, Sri Ashwani Kumar Chaube, Minister of States, Ministry of Health and Family Welfare। ये सभी ने इनके प्रेजेंस में ये बातें हुई है। ये भी काफी अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि जिस तरह से कोविड-19 का स्कोप बढ़ रहा है, तो इस तरह से अपने आप को एक्टिव रखना है, ताकि जो सारे लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई जो सुचारू रूप से चलते रहे। The 27th lakh teachers trained during COVID pandemic, says Education Minister रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल ने कहा है कि 27 लाख ट्रेन टीचर को जो है कोविड पेंडेमिक के समय में उनको ट्रेन किया गया है, कि महामारी के दौरान 25 से 27 लाख शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा। The government today said that the 27 lakh teachers were trained during the COVID-19 pandemic. Replying to the supplementary questions in Lok Sabha during the education hour, Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank said around 30 lakhs teachers had registered for the training program. To another supplementary questions, Mr. Nishank said that the government has received complaint about the falling standards of B.Ed. He said that to address the issue, the government is taking actions against those colleges which do not fulfill the criteria of B.Ed. तो गवर्नमेंट परेशान थी कि जो बीएड की डिग्री आप बांट रहे हो या बीएड की डिग्री आप दे रहे हो, इनके स्टैंडर्ड को थोड़ा सा डिक्रीज किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन को प्रभावित करेंगे। इसके लिए इन्होंने कहा है, पोखरियाल इनके जवाब में कहा है कि कई प्रॉपर एक्शंस लिए गए। LIC is not being privatized, गवर्नमेंट रिफॉर्म लोकसभा। LIC का निजीकरण नहीं किया जा रहा है, सरकार ने लोकसभा को सूचित किया है। जैसे कि आपने देखा था, आप बिफोर टू डेज आपके इकोनॉमिक्स और यू कैन से फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 12 PSUs को प्राइवेटाइजेशन या नीति आयोग ने इसके लिस्ट को जारी कर दिया था, जिस लिस्ट में LIC भी शामिल था, बट अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है पार्लियामेंट्स में कि नहीं, LIC को प्राइवेट नहीं किया जाएगा, बिकॉज ये LIC पे लोगों का ट्रस्ट है। अगर ये प्राइवेट की ओर अगर मूव करने की गवर्नमेंट की अटेम्प्ट होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट इस प्रीमियम पे और इस इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट का काफी बड़ा लॉस देने को हो सकता है। इसको प्रिवेंशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम चलाया। The government today said the Life Insurance Corporation of India has not been privatized. Replying to supplementary questions during the questions, our Lok Sabha Ministers of State of Finance Anurag Thakur said the government is bringing in the IPO to users in transparency and valuations. Indian supplies around 5.86 crore doses of made in India COVID vaccine
to nearly 71 country। ये काफी देश के लिए गर्व की बात है। ऐसे पैंडेमिक्स पीरियड में, ऐसे महामारी के समय में विश्व के 71 कंट्रियों में आपने दवा को पहुंचाया है। ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप समझना कि इकोनॉमिक हेल्थ को काफी मजबूत करेगा। इट इज वाइटलाइज द कमिंग इकोनॉमिक ऑफ इंडिया बिकॉज वी प्रोवाइड, हमने प्रोवाइड कराया है ऐसे समय में जब उनकी जरूरत थी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है डियर कि 5.86 करोड़ डोजेस ऑफ मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन को पूरे 71 कंट्रियों में विश्व में पहुंचाया गया है और सबने एक्सेप्टेंस भी दिया है हमारे कोविड-19 वैक्सीन को, कोवैक्सीन को स्पेशली उनके एक्सेप्टेंस को भी क्लियर किया है। इंडिया हैज सप्लाइड over 5 crore 86 lakh doses of made in India COVID vaccine, nearly 71 countries till date. Out of the total, 81 lakhs doses have been supplied free of cost. आप देख सकते हो कि 8.56 lakhs doses में आप बता पाओगे कि 81 lakhs जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है डियर। Against 37 countries where 1 crore 65 lakh doses have been supplied under the COVAX facilities route to around 31 countries। तो ये कंट्री कौन है जिनमें हम लोगों ने पहुंचाया? तो सबसे पहला आप देख रहे हो डियर, बांग्लादेश सबसे ज्यादा बेनिफिटेड हुआ। यहाँ तो मैंने 3 मिलियन हम लोगों ने बिल्कुल मुफ्त दिया था। म्यांमार है, नेपाल है। आप देखो ये इंडिया के सारे पड़ोसी मुल्क हैं, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, okay, Seychelles, Bahrain, Oman, Afghanistan, including other were among the first countries to receive the Indian। और ये सब ऐसे कंट्रियों में शामिल है जिन्होंने अगर कोविड-19 वैक्सीन को रिसीव किया है किसी कंट्री से तो भारत का किया है, मतलब इन कंट्री में भारत का सबसे पहला टीका पहुंचा है। तो ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। Indian vaccine through the grant aid route under the Vaccine Maitri initiatives. COVAX is a unique global collaboration with more than 2/3 of the countries in the world engaged together in order to ensure equitable supply of the COVID vaccines। ये काफी important है, आपको इनके सवालों को मेंशन करना चाहिए। ओके फाइन, सभी लोग आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बातों को, और माइंड में रखना डियर, हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिल रहा है जो आपके एग्जामिनेशनों में काफी मदद करेगा और आप करंट अफेयर्स में बिल्कुल ही नंबर 1 हो जाओगे। जस्ट आपकी हमें एक जरूरत पड़ेगी समय समय पर सब्सक्राइब करते रहना। The registration process in today for the 4th edition of PM Interactive Academic Program परीक्षा का पे चर्चा। आप देखो कि प्रधानमंत्री जो है जब अभी आपके एग्जामिनेशन के समय आते हैं तो इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अपने आने वाले भविष्य को अपने बच्चों से, ये परीक्षा की जो तनाव होती है उसको कम करने के लिए इंटरेक्शंस होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, इनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराई गई है। तो परीक्षा का पे चर्चा का ये 4th एडिशन होगा। इससे पहले थ्री टाइम्स आपके मोदी जी ने दे चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, और इनकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो एंड हो चुकी है। ओके, तो एंड होने के कगार पे है। तो टुडे मींस आज, आप देख रहे हो आज है 15th। ओके, तो आज की चर्चा हो रही है। टुडे द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंटरैक्टिव एकेडमिक प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा इज पार्ट ऑफ द लार्ज मूवमेंट एग्जाम वॉरियर। ये मूवमेंट किसका है डियर? एग्जाम वॉरियर का है, लीड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू क्रिएट ए स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर। तनाव रहित जो परीक्षा का माहौल हो और यंगस्टरों में परीक्षा का तनाव ना हो, इसके लिए आपके मोदी जी, आपके माननीय प्राइम मिनिस्टर का एक काफी सराहनीय योगदान है। स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर फॉर इट्स थ्रू द ऑफिशियल साइट माई गवर्नमेंट ऑन innovateindia.mygovernment.in। This year the Pariksha Pe Charcha is the 4th edition and will be virtually this time. The Prime Minister massively popular interaction with not only have a student but also parents and teacher। और इस बार पेरेंट्स और टीचर सभी के साथ उनका इंटरेक्शन होगा कि कैसे परीक्षा के दौरान जो तनाव होता है इस तनाव पे काम किया जा सके। आइए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की बात करो। कोविंद इनॉग्रेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स ऑफ सेवा कुंज आश्रम एट चपकी एंड सोनभद्रा। ओके,
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोनभद्र की चपकी में सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। It should be our endeavors that the forest dwellers remains an integral part of the modern development process while keeping their cultural heritage and identity intact, said the President of India, Ramnath Kovind. He was addressing a gathering in Chapki, Sonbhadra, Uttar Pradesh today on the occasion of the inauguration of the newly constructed building, Seva Kunj Ashram. ओके तो सेवा कुंज आश्रम की इन्होंने स्थापना करी, इनॉग्रेशन किया है। और किधर किया है डियर? तो ये किया है आपको सोनभद्र में, और सोनभद्र किधर है? यूपी में है, और यूपी में आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी है। आइए डियर इंटरनेशनल न्यूज की ओर चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने नेशनल न्यूज की ओर अपना ध्यान आपका केंद्रित किया था, अब इंटरनेशनल न्यूज की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो चाइनीज फैन आमिर खान सेलिब्रेटेड इट्स बर्थडे एट द इंडियन एम्बेसी इन बीजिंग। आमिर खान के चीनी प्रशंसक बीजिंग में भारतीय दूतावास में अपना जन्मदिन मनाते दिखे गए हैं। Indian sports power, especially the power of Indian cinema, was on display when the fans of superstar Amir Khan in Beijing celebrated his 56th birthday. ये आपको दिखने को मिल रहा है कि इंडियन सिनेमा और इंडियन एक्टर्स का प्रभाव कितना ज्यादा दूसरे मुल्कों में भी है, और ये चाइना में है। ये इससे पता चल रहा है कि आपके आमिर खान इंडियन एक्टर्स जो है वो चाइना में इनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। US Democrats push to make COVID-19 relief bill aid to the poor permanents। आप देख सकते हो, कह सकते हो कि अमेरिकी डेमोक्रेट गरीबों को अस्थायी करने के लिए कोविड-19 राहत बिल सहायता, मतलब उनको गरीब जो पुअर हो गए, जो रिहेबिलिट हो गए, जो प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, उनको रिहेबिलिट करने के लिए एक बिल लाया है, जिस बिल का नाम क्या है? तो कोविड-19 रिलीफ बिल। यूएस सीनेट्स का मतलब क्या होता है? ये आपका वहां का अपर हाउसेस है, विल पुश टू मेक परमानेंट टू प्रोविजंस ऑफ प्रेसिडेंट्स जियो बिडेन्स कोविड-19 रिलीफ बिल that provide emergency enhanced benefit for the poor through food assistance and child tax credit, two leading lawmakers said by the Sunday. Senate's majority leader Chuck Schumer said that the making enhances child tax credits permanent is an important goal for Democrats as they seek to improve forward and bold new initiative that also included the legislations to upgrade US infrastructure। तो वहां पे लेजिस्लेशन में एक चेंजिंग किया गया है कि चाइल्ड टैक्स को वसूला जाएगा, और इस टैक्स का जो पैसा है वो उनको रिलीफ में, मतलब उनको जो गरीब है लोग, उनको स्पेशली रिलीफ किया जाएगा, ताकि कोविड-19 से जो प्रभाव हुए हैं उनसे रिलीफ फंड दिया जाएगा। Our four nation committed to a free, open, secure and prosperous Indo-Pacific region Quad leaders। ये काफी देखिए क्वाड्स के लीडर है। आप ये देख सकते हैं, जियो बाइडेन आपको अमेरिका के हैं, ये आप देख सकते हैं इंडिया के हैं, ये देख सकते हैं जापान के हैं, और ये देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएसए ये मिलकर क्या बना रहे हैं? क्वाड। और ये क्वाड की पहली मीटिंग्स हुई है, और इस मीटिंग के दौरान ये कहा गया है आवर फोर नेशन कमिटेड टू ए फ्री, बिल्कुल फ्री, ओपन, सिक्योर एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। इनका ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री कराना चाहते हैं, और चाइना के जो दबाव है और जो चाइना जो अपना प्रभुत्व ये स्थापित करना चाहता है उसको दूर किया जा सके, इसके लिए ये कार्यक्रम चला है, और इसलिए क्वाड की पहली मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है। ओके, आइए, our four nations are committed to a free, open, secure and prosperous Indo-Pacific region, the Quad leader have written in a newspaper opinion piece। In an article in the Washington Post, the PM Modi addresses Presidents Biden, PM Mauritius and PM Suga have jointly addressed the importance of Quads and they were the ahead। ये Quad को फिर से मैं बोल रहा हूँ, यूएनओ के बाद सबसे मजबूत संस्था मानी जा रही है क्वाड। ओके, क्योंकि इनमें भारत, आप देख रहे हो, भारत जैसा मुल्क, जापान और यूएस जैसा डेमोक्रेटिक
ओल्ड डेमोक्रेटिक, द फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री का ये संगम है, तो ये काफी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है क्वाड्स। तो क्वाड्स की पहले मीटिंग हुई है और यह मीटिंग वर्चुअल थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना दिया। और 63rd ग्रैमी अवार्ड्स, जो टेलर स्विफ्ट और बिली एलिस बैग द टॉप ऑनर्स। तो 63 ग्रैमी अवार्ड्स जिसमें टेलर स्विफ्ट और बिली एलिस बैग को शीर्ष सम्मान दिया गया है। At the 63rd Grammy Awards, the Taylor Swift and the Billie Eilish won the top prizes, while the Beyoncé became the most awarded female artist in the Grammy history with the 20 with her 28 wins। मतलब ये 28 टाइम्स इसने जीता है। किसने? Beyoncé becomes। Taylor Swift was awarded Album of the Year for her Lockdown album फोकलरे को लिए लॉकडाउन एल्बम के लिए इसे मिला है टेलर स्विफ्ट को। वाइल बिली एलिश एवरीथिंग आई वांटेड ऑन रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए इनको मिला है ये ग्रैमी अवार्ड्स। द स्विफ्ट इज द फर्स्ट फीमेल आर्टिस्ट। ये जो स्विफ्ट है मींस टेलर स्विफ्ट, ये पहली आर्टिस्ट है एवर टू विन एल्बम ऑफ द ईयर 3 टाइम्स, जिसे एल्बम ऑफ द ईयर 3 टाइम्स इसको दिया गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा कि 3 टाइम्स एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो टेलर स्विफ्ट को मिला है। शी हैज ओन द अवार्ड प्रीवियसली फॉर द हर एल्बम Fearless in 2010 and the Pop Ups 1989 in 2016. Only 3 other artists, Frank Sinatra, Paul Simons and Stevie Wonder have won the Album of the Year prize 3 times. तो अभी तक 3 टाइम जीतने वाले कौन है, तो फ्रैंक सिनेट्रा, पॉल साइमंस and Steve Wonders. Beyoncé and her 9-year-old daughter, Blue Ivy Carter's won the Best Music Video awarded for Brown Skin Girl, making Carter's one of the youngest Grammy winner in his history. तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे यंग्स जीतने वाले कौन है, तो ये 9-year-old है ब्लू ईबी, और ये क्या है इनकी जो है डॉटर है किनकी, बोएंसी की, इन्होंने जीता है और किसके लिए, तो ब्राउन स्किन गर्ल्स। मेकिंग कैटर इज द वन ऑफ द यंगेस्ट ग्रैमी अवार्ड इन दिस ईयर। रैपर मैग्ना, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट है। द एक्सीलेंस को मिला है सीबीएस के लिए, फाइन। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है डियर, आप इनके शॉर्ट स्क्रीन को ले लो। और जिन बातों को मैं बता रहा हूँ, जैसे टेलर स्विफ्ट की बात करो, बिली एलिश की बात करो और बेंसी को बात करो, और साथ में ये आपको कैटर ब्लू ईबी कैटर जो है ये यंगस्टर रही है। तो इस बार का ये महत्वपूर्ण सवाल बनेगा कि सबसे कम उम्र का मतलब 9 साल की जो लड़की है उसे बेस्ट म्यूजिक वीडियो अवार्ड दिया गया है, इसमें ग्रैमी अवार्ड्स में। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको चाहो तो बार बार देख सकते हो या फिर इसे आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रिकॉर्ड के रूप में भी इसको रख सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, बराबर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आप सभी के ज्ञान में वृद्धि हो रही होगी। फर्स्ट मैं आपसे यही कहूंगा कि काइंडली आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द 1000 रीच पे पहुंचा दें, मींस 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दें। CSIRNIO expeditions to Indian oceans to map genetic diversity of organism and micronutrient and the trace metals। CSIRNIO अभियान हिंद महासागर में जीवों, सूक्ष्म पोषक तत्वों और ट्रेस धातुओं की आनुवंशिक विविधता का मानचित्र करने के लिए तैयार है। तो आरबी सिंधु सदना। CSIRNIO has launches in 19 days expeditions to Indian oceans to conduct the genomes and proteomes mapping of the microorganism presented in the sea water and sediments। ये पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है और जैव विविधता है कि क्या स्टेटस है, क्या उनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, इनकी जानकारी के लिए 90 डेज के लिए ये एक प्रोग्राम रखा गया। The team of researchers is led by Dr. Sameer R. Damres from the CSIR NIO
consisting of 23 participants from NIO that includes 6 women scientists as well as left Vishakhapatnam shore on Sunday. The group will coursing through the Indian Oceans for nearly 3 months, collecting the huge amount of sample to unravels of the mysteries in Indian Oceans. The expeditions will be starting from Vishakhapatnam port, going to the month of Hugli's Brahmaputra and going southwards, right, toward the 30 degree as altitudes and 90-degree eastwards latitudes. Okay. तो आपको यही याद रखना है कि आप जैव विविधता स्पेशली जो लाइफ है, जो एक्वाटिक्स लाइफ है, जो समुद्रों में अपने जीवन को जीते हैं और जिनका आपके पर्यावरण पे, आपके इकोसिस्टम पे काफी बड़ा रोल होता है, उनके लिए भी ये काफी मददगार साबित होगा। फाइन, आइए। The RBI bought as net US 88 billions in the spot forex market last year. Central bank data shows. इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो सरफास, जो भारत की जो विदेशी मुद्रा है, वो रशिया को भी पार कर गई है और वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट एज द साउथ एशियन नेशन सेंट्रल बैंक कंटिन्यू टू होल्ड डॉलर टू कजन्स द इकोनॉमी अगेंस्ट एनी सडन आउटफ्लो। तो ये अपने भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि विदेशी मुद्रा के भंडारों में हमने रशिया को भी पार कर दिया है और रिकॉर्ड US 88 बिलियंस का फॉरेक्स रिजर्व अपने पास है। यूएस, ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए है कि पूरी दुनिया में चौथा मुल्क बन चुका है भारत, जो कि अपना विदेशी मुद्रा भंडार को रखे हुए है और ये रशिया को बीट कर दिया है। तो ना जाने कितने चीजों को हम लोगों ने अचीव किया है वर्ल्ड लेवल पे, इसमें एक कड़ी में जुड़ चुका है लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। US became the Indian's second biggest oil supplier. Saudi Arab plunged to 4th spot. तो सऊदी अरेबिया जो है वो चौथे स्थान पे पहुंच चुका है। ओके, और यूएस जो है वो आप देख रहे हो, यूएस जो है वो सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर हो चुका है भारत के लिए। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। सऊदी अरब चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं। The United States overtook Saudi Arabia as India's second biggest oil supplier last month, as refiners boosted cheaper US crude war purchasing to record level to offset OPEC plus supply cuts. Data from the trade sources showed the switch in supplies triggered by lower US crude demanded coincided with the Saudi Arabia voluntary extra 1 million BPD outputs cuts. ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो रिकॉर्ड अगर आप बात करोगे तो 545,300 एडवांस 10,100,000 10,000 lakhs 5,45,300 बैरल्स पर डे आप लोग हम लोग मंगा रहे हैं। कहां से? तो 48% का ग्रोथ हो चुका है यूएस से। तो यूएस इंडिया का जो है सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर बन चुका है और अगर बात करोगे तो 4th पोजीशन सेकंड सप्लायर बन चुका है भारत किसका, तो आप बताओगे सऊदी अरेबिया से ऑयल को मंगाने के रूप में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, तो काइंडली आप इस क्वेश्चनों को समझने का प्रयास कीजिएगा और काइंडली नोट बनाने का प्रयास कीजिएगा, बिकॉज आने वाले सैटरडे को आपके जो सैटरडे होंगे उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन्हीं स्लाइडों से लेके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं ऐसे हमारा ये प्रयास है कि आपको पूरी तरह से तैयार किया जाए, चाहे आप यूपीएससी दो, जेपीएससी दो, बीपीएससी दो, इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। तो थैंक यू, जस्ट यू हैव टू नीड सब्सक्राइब और यू कैन से टू लाइक आवर चैनल एमिनेंट एजुकेटर। आपकी जरूरत है, आपको इतना बस सपोर्ट करना है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल की ऊंचाई को इतनी पहुंचा दें कि जितनी ज्ञान की ऊंचाई आपको मिल रही है। सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन आवर अपकमिंग वीडियोस। सो एमिनेंट एजुकेटर मिलते हैं कल फिर 9 बजे आपके साथ। ओके, इसी चैनल पर मिलेंगे डियर, कुछ और महत्वपूर्ण ज्ञान के संग्रह को लेकर जो आपको आने वाले एग्जामिनेशनों में काफी मददगार साबित होगा। थैंक यू टू लिसन केयरफुली माय वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर रीच आवर चैनल एट द टॉप चैनल
in this world. Thank you. Thank you.